तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। हर कातिल को ये शुरू में लगता है कि जो भी वो कत्ल करने जा रहा है वो एक परफेक्ट मर्डर है और शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी और सब कुछ ठीक होगा। हर क्रिमिनल को ये लगता है कि जब वो क्राइम करने जा रहा है तो उसके बाद शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही वजह है, एक रिसर्च और एक रिपोर्ट के मुताबिक, कि इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, पेशेवर हैं या फिर जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनमें से हर एक के दिमाग में यही होता है, 1% भी ये नहीं होता है कि शायद उनका राज फाश हो जाएगा। उन्हें यही लगता है कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं बहुत प्लान के साथ कर रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हर क्रिमिनल, हर कातिल थोड़ा सा भी खुद पे डाउट कर ले तो बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। यही हाल सोनम का था, यही कहानी राज कुशवाहा की थी, खासकर इन्हीं दोनों की। जब इन्होंने ये क्राइम किया तब बहुत सोचा था, हर पहलू से सोचा और फिर ये भी सोचा कि इस मामले में कभी पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाएगी। और इनके इस कॉन्फिडेंस की सिर्फ एक वजह थी, जिस साजिश के ऊपर मिलकर सोनम और राज कुशवाहा ने काम किया, वो साजिश ये थी कि कत्ल कैसे करना है, मारना कैसे है, ये सेकेंडरी चीज़ है। इंश्योर ये करना है कि राज और सोनम मिलकर जिस राजा कुशवाहा को मारने जा रहे हैं उसकी लाश कभी मिले ही नहीं। उन्होंने ये कई जगह पढ़ा था कि जब लाश नहीं मिलती तो कत्ल का मुकदमा बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलता और फिर वो आसानी से कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे। इस वक्त मेघालय पुलिस की पूछताछ जारी है। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है 5 लोगों को, राज कुशवाहा और सोनम के अलावा बाकी के जो 3 साथी थे। पुलिस ने एक सवाल पूछा सोनम से। उसने कहा कि जब एक अच्छी फैमिली की तुम्हारी शादी हो गई, सब कुछ ठीक, पर तुम्हें कभी भी 1% को डर नहीं लगा कि जो तुम करने जा रही हो पकड़ी जाओगी तो फिर पूरी जिंदगी क्या होगी, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? पूछताछ में सोनम ने पहली बार पुलिस वालों से यही कहा कि उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि कभी राजा की लाश पुलिस बरामद कर पाएगी और जब लाश मिलेगी नहीं तो कभी कत्ल का इल्ज़ाम सामने नहीं आएगा। ये बात सोनम ने पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान कही और यही उसके कॉन्फिडेंस की वजह थी कि वो बेफिक्र थी, आराम से रह रही थी तब तक, जबकि 3 जून की सुबह उसे पहली बार पता चला कि राजा कुशवाहा की लाश मिल गई है। और जिस दिन पता चला, लाश 2 जून को मिली थी लेकिन उस तक ये खबर पहुंची 3 जून को। जब ये पता चला तब उस दिन पहली बार घबराई थी और उसे लगा था कि अब शायद मामला गड़बड़ा गया। पूछताछ में सोनम ने क्या कुछ कहा, कितनी कॉन्फिडेंट थी, कैसे उसने प्लानिंग की, वो बताऊं उससे पहले चलिए पहली बार आपको दिखाता हूं और क्यों उसी का ये पार्ट है, उसी साजिश का, कि सोनम को क्यों यकीन था कि कभी राजा की लाश बरामद ही नहीं होगी। तो मेघालय में चेरापूंजी के पास एक झरने के नीचे जाने के बाद, फिर ऊपर आने के बाद 23 मई को राजा कुशवाहा का कत्ल किया गया। ये सारी कहानी तो आपने सुनी है। जिस जगह पर एग्जैक्ट कत्ल किया गया, जिस जगह से लाश को उठाकर नीचे खाई में फेंके गया, वो जगह आज पहली बार आपको दिखाता हूं। यह है वो चेरापूंजी का इलाका। थोड़ा सा आबादी से ये दूर है क्योंकि ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट है। जो टूरिस्ट आते हैं आमतौर पर ऐसे इलाकों में घूमने के लिए आते हैं। आसपास अगर आप देखेंगे सिर्फ हरियाली है, पहाड़ है, नीचे गहरी खाई है और यहां दूर दूर तक इंसानों का पता नहीं है। नीचे एक झरना है। ये झरना बड़ा फेमस है। चेरापूंजी में जो भी टूरिस्ट आता है इस झरने के बारे में वहाँ के गाइड ज़रूर बताते हैं और जिनमें इतनी स्टेमिना होती है कि वो 3000 स्टेप उतर सकें और चढ़ सकें, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, वो इस झरने तक ज़रूर जाते हैं। और फिर झरने तक जाकर नीचे जाना और ऊपर आने में कम से कम 4 घंटे आप मान कर चलिए, क्योंकि थकता है इंसान, बैठ जाता है। तो
जब सोनम और राजा यहाँ पहुंचे तो इस झरने के बारे में भी गाइड से उन्हें पहली बार पता चला। इधर 21 और 22 2 दिन से सोनम अपने 3 किलर के साथ लोकेशन ढूंढ रही है। 2 लोकेशन मिला, मौका नहीं मिला, मौसम ने कभी साथ नहीं दिया, वो परेशान थी, ऊब चुकी थी। आखिरकार 23 तारीख को गाइड के थ्रू पहली बार पता चलता कि एक झरना है। तो उसने पूछा झरने के आसपास क्या है, तब पता चला कि नहीं, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। जब उसको लोकेशन के बारे में पता चला तब सोनम ने तय किया कि इसी जगह जाएंगे। उसके बाद 23 मई की दोपहर ये चारों, यानी कि सोनम और उसके 3 किलर और 5वां विक्टिम यानी कि राजा कुशवाहा, इसी जगह पर पहुंचते हैं। अब इस विजुअल को आप देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है, वादियां हैं, हरियाली है, पहाड़ी है और ये झरना है। अब ये एक तरह से एक सेल्फी पॉइंट है। ये जो रेलिंग लगी हुई आप देख रहे हैं, ये सारी एक सेफ्टी, मतलब सेल्फी लेने के लिए लोग, और रेलिंग इसलिए लगाई गई है कि रेलिंग के जस्ट नीचे खाई है गहरी, मतलब एक इंसान को ऊपर से नीचे फेंकें तो कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा नीचे पहुंचने में। तो इसीलिए जब यहाँ पहुंचे ये लोग तो पहली नज़र में कातिलों को और सोनम को ये जगह सूट कर गई। उन्होंने देखा कि आसपास कोई है नहीं। गाइड ने कहा था कि आपको ज़रूरत है, हमें लेकर चलेंगे। उससे पहले एक दिन गाइड साथ था, लेकिन राजा शायद गाइड को लेकर जाना चाहता था, पर सोनम को यह था कि अगर गाइड के साथ गए तो फिर तो कत्ल होगा नहीं। तो इसीलिए सोनम ने मना किया था गाइड के लिए, और उसने कहा कि हम लोग चलेंगे, रास्ता पता है, क्योंकि जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हुए थे, वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो बिना गाइड के सोनम और राजा एक स्कूटी पे वहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। अब जब ऊपर आते हैं तो उसी वक्त फ़ोन पे बातचीत होती है सास से। अब इसी रेलिंग के पास ये लोग थे, थके हुए हैं, चढ़ाई की वजह से सांसें फूल रही हैं। इत्तेफाक से ऊपर आने के बाद अब राजा कुशवाहा को वॉशरूम जाना था। अब वहाँ आसपास में वॉशरूम था नहीं, तो उसको खुले में जाना था, और उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं, मौका बिल्कुल सही था। तीनों धीरे से जिस तरफ राजा गया, एक चूंकि कॉर्नर ढूंढ रहा था, ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं, और ठीक उसी वक्त पीछे से पहला वार आकाश करता है राजा कुशवाहा के सर पर। वो जब पलटता है तब उसके सर पर दूसरा वार, वो गिर पड़ता है। इतनी देर में सोनम को एहसास हो गया था काम हो गया। वो दूर खड़ी थी, पास आ जाती है। पूछताछ में पूछा गया कि क्या जब राजा कुशवाहा का कत्ल हो रहा था तो राजा ने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी बीवी भी इन कातिलों के साथ है। सोनम ने इस बात से इनकार किया था, बोला कि नहीं, मैं तो दूर थी। लेकिन तीनों जो कातिल थे उन्होंने कहा हाँ, जब दूसरा वार किया और वो नीचे गिरा हुआ था तब भी उसकी आंखें खुली हुई थी, और तब तक सोनम पास आ चुकी थी। राजा कुशवाहा ने मरने से पहले सोनम को अपनी आंखों से देखा था, और शायद जब वो मरा तब तक उसको यकीन हो चुका था, और इस बात की भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसकी मौत की कहानी किसी और ने नहीं, उसकी बीवी ने लिखी है, जिसके साथ वो हनीमून मनाने के लिए इतनी दूर आया। इसके बाद उनकी आंखों के सामने राजा ने दम तोड़ दिया। अब आपको याद होगा, पहले आपको बताया था कि तीनों कातिल ने मिलकर अब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर, उन्हें पकड़कर उठाकर खाई में फेंकना था। तब आपको लगा होगा कि 3-3 हैं, हट्टे कट्टे थे सारे, उठाकर अकेले फेंक सकते थे। अब इस जगह को देखिए, आपको एहसास होगा कि इसके लिए 4 लोगों की ज़रूरत क्यों थी। इस रेलिंग के पास ही एक सबसे लास्ट में जाकर एक मतलब चढ़ाई टाइप की बनी हुई, मतलब चबूतरा टाइप का, जिस पे आप चढ़कर, ये उनके लिए जो सेल्फी लेते हैं तो नीचे से अगर साफ नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है सीढ़ी, उस पे खड़े हो जाइए तो सामने का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, और वहीं पे नीचे गहरी खाई है। तो मुश्किल ये थी कि राजा कुशवाहा की मौत हो चुकी थी, वो ज़मीन पर था, अब उसे उठाकर खाई में फेंकना था। रेलिंग की ऊंचाई काफ़ी थी, अब वहाँ से उठाओ और फिर ऐसे फेंको, उसके लिए ताकत चाहिए थी। तो फिर इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी। तब आई सोनम। इन चारों ने मिलकर सबसे पहले उसे नीचे से उठाकर इस रेलिंग के ऊपर चबूतरे पर रखा, जो एक स्टेप ऊपर था। फिर चारों उसके ऊपर खड़े होते हैं, और उसके बाद
राजा की लाश को उठाते हैं, पुश करते हैं और फिर उस रेलिंग के ऊपर से यहीं नीचे की तरफ फेंकते हैं, जो आप विजुअल देख रहे हैं। इसीलिए यहां पर सोनम की मदद की जरूरत पड़ी थी। अब इसके नीचे गहरी खाई इतनी है और उस तरफ न झरना न कुछ और, मतलब आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएं तो बहुत सारी जगह पे सिर्फ सुनसान झाड़ियां जंगल होता है, वहां कोई टूरिस्ट या किसी आम लोकल का भी जाने का मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने इसीलिए नीचे फेंकी थी और इस जगह को यूं अचानक कत्ल नहीं किया था। उन्होंने जब देखा कि वाकई यहाँ खाई गहरी और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, जहाँ पे लाश गिरी वहाँ तक जाने के लिए कोई पगडंडी और कोई रास्ता नहीं था, और सोनम को ऐसी ही जगह चाहिए था। राज कुशवाहा ने ऐसी ही जगह के लिए उसको ब्रीफ किया था। तब उन्हें लगा कि ये बेस्ट जगह थी जहाँ से कभी लाश बरामद नहीं होगी। जंगल है, जानवर हैं, लाश गायब हो जाएगी, लाश खा जाएंगे। और उसके बाद इन लोगों ने फिर लाश फेंकने के बाद तसल्ली की, देखा, झांका उसी जगह पर, और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि नहीं, अब इतनी गहराई में जाने के बाद लाश कौन कहाँ ढूंढेगा, और इनका मकसद ही यही था कि लाश ऐसी जगह फेंको कि कभी लाश के बारे में पता ही नहीं चले। तो जब लाश के बारे में पता नहीं चलेगा तो किसी के जिंदा और मुर्दा होने का सर्टिफिकेट कौन देगा। ये करने के बाद इसी जगह से ये चारों वहां से निकल जाते हैं। सोनम अब बेफिक्र थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कत्ल जिस तरीके से करना है, मकसद एक ही था कि लाश बरामद ना हो। और उस जगह को देखने के बाद वो मुतमईन थी कि अब बरामदगी होनी नहीं है। तो फिर वही कहानी आएगी कि गायब हो गया, क्रिमिनल ने पकड़ लिया, मार लिया, कहीं ले गए, किडनैप हो गया, और यही कहानियाँ चलती रहेंगी। और वो वहाँ से यही सोच कर निकली। फिर सारे रास्ते से होते हुए वो वहाँ से निकलकर उसी शाम पहुँचती है सिलीगुड़ी बस से। सिलीगुड़ी से फिर वो बस पकड़ कर पहुँचती है पटना। पटना से फिर वो बस पकड़ पहुँचती आरा। फिर आरा से वो ट्रेन पकड़ कर पहुँचती है लखनऊ। फिर लखनऊ से बस पकड़ कर पहुँचती है इंदौर, और इंदौर के देवास गेट के एक फ्लैट में एक कमरा पहले ही से था। बुर्का पहनकर वो उस कमरे में रहती है, और उसी कमरे में अगले 8 जून तक वो छुपी हुई थी। और इतना कॉन्फिडेंट थी वो कि लाश तो उस जगह से मिलनी नहीं है। और उसके बाद प्लानिंग का हिस्सा यही था कि 8 जून को फिर वो वहाँ से निकलेगी। अब वक्त काफ़ी हो गया, और अपने आप को शिलांग के आसपास कहीं लावारिस हालत में, एक बेहाल हालत में बरामदगी उसकी दिखाई जाएगी। उससे पूछा जाएगा, वो कहेगी कि हाँ हम दोनों गए थे, अचानक कुछ लोगों ने हमला किया, हमें कुछ सुंघाया, हमें याद नहीं। और उसके बाद वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये कहानी का पार्ट था। अब पुलिस ढूंढती रहती, लाश तो मिलती नहीं। तो फिर क्या होता, कोई अफेयर, किसी और चीज़ का किसी को शक नहीं, शादी बड़े अच्छे माहौल में हुई, कुछ दिन पहले हुई, तो ये सारी चीज़ें कहीं थी नहीं। और यही वजह था कि शक ना हो। इसी वजह से जब रिश्ता तय हुआ उससे कुछ महीने पहले ही राज कुशवाहा ने सोनम के घर के पास का अपना घर बदल लिया था और दूर जाकर किराए में रहने लगा था, ताकि किसी को भी भनक ना लगे। तो उसकी सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2 जून को जब लाश मिली और 3 को पता चला, तब पूछताछ में सोनम ने बताया कि पहली बार मैं डरी, पहली बार मुझे लगा कि शायद मामले का खुलासा हो जाएगा और शायद मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि अब पुलिस लाश के जरिए कातिल तक पहुंचेगी। तो लाश मिलने से ही राज कुशवाहा और सोनम का दिल टूट गया था, और उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और अब सोनम ने यही एक्सेप्ट किया कि अगर ये लाश न मिली होती तो कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंचती। 8 तारीख को जब वो पहुंची थी वहां पर, उससे पहले उसको ये भी पता चल गया था कि बाकी के 4 सुपारी किलर और उसका आशिक यानी 3 और वो सुपारी किलर के सभी साथी थे, उनमें से एक कज़न था राज का, वो पकड़े गए हैं और सब कुछ खुलासा हो चुका है। लेकिन फिर भी आखिरी वक्त तक उसने ये तय किया था कि वो पुलिस को गुमराह करेगी और यही दिखाएगी कि वो ड्रग्स के मतलब उसमें है, उसको ड्रग्स दिया गया, उसे कुछ पता नहीं, कब कहाँ कैसे रखा गया कुछ पता नहीं, यही कहानी गढ़ेगी। लेकिन अफसोस उसकी कहानी गढ़ने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि बाकी ने अपना मुंह खोल दिया था, तो सारा भेद खुल गया। तो इसलिए जो शुरू में मैंने कहा था कि अगर कातिल को यह एहसास हो जाए कि नहीं वो जो कर रहा परफेक्ट जुर्म नहीं है, तो शायद ना करे। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये थी कि जो पूरी पूछताछ उसने बताया कि कत्ल कब करना है, कैसे करना है, ये
सेकेंडरी चीज़ें थी। ज़रूरी यह है कि लाश बरामद न, और उसने कई ऐसे केस स्टडी किए, कई चीज़ों को पढ़ा कि जब लाश नहीं मिलती है तो अदालत में जनरली यही होता है कि कत्ल का मुकदमा कैसे चलेगा, क्या पता वो कल को लौट आए, क्या पता कहीं चला गया हो, किसी ने अबडक्ट कर रखा हो। तो पूरा फोकस यही था कि राजा की लाश न मिले, लेकिन अफसोस लाश मिली और इन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। अभी भी पूछताछ जारी है, कई और अभी खुलासे होंगे। एक और जो पूछताछ के दौरान अब पता चल रहा है वो ये है कि जब पूछताछ हो रही है और पुलिस सोनम को बता रही है कि बाकी 3 ने क्या राज कुशवाहा ने ये कहा, तो वो राज पर भड़क रही है कि वो झूठा है, उसने मुझे गुमराह किया, उसने मुझे फंसाया। और अब तो ये भी तक कई बार उसने शुरुआत में कहने की कोशिश की कि मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मुझे राज ने उकसाया, मुझे राज ने बहकाया, मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जिसकी वजह से अब जो 3 खासतौर पर कातिल थे, उन्होंने कहा कि जब 23 तारीख को हम कत्ल कर रहे थे इसी जगह पर जो लोकेशन आपको दिखाया, तो एक वक्त को उन्हें भी लगा, क्योंकि वो भी पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे, ना सुपारी किलर थे, वो राज कुशवाहा के दोस्त थे, उनके लिए पहला क्राइम था। तो जब एक्चुअल वक्त आया मारने का तो वो तीनों भी घबरा गए, डर गए, क्योंकि इससे पहले यही था कि चाकू नहीं मारना, किसी और तरीके से नहीं मारना, धक्का देना। धक्का देने में और चाकू मारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही था कि धक्का भी शायद खुद सोनम देगी, लेकिन अब वो 2 फ्लॉप हो चुके थे पहले, 21 और 22। इससे पहले गुवाहाटी में नाकाम हो गया मारने का। तो अब ये हुआ कि बस लास्ट है। यहाँ पे भी पहले ये लोग कहते इससे पहले तो पहुँचे नहीं थे, तो इन्हें ये था कि उस खाई में राजा को धक्का देना है। लेकिन जिस पॉइंट पर वो पहुँचे, उस पॉइंट पर जब उन्होंने रेलिंग देखी और ऊंची ऊंची रेलिंग, तो उन्हें लगा कि यहाँ से अगर सेल्फी लेते भी हैं तो धक्का कैसे देंगे। अगर आप ये विजुअल देखें तो उस रेलिंग के साथ धक्का नहीं दिया जा सकता, वहाँ किसी को उठाकर ही फेंका जा सकता है। तो उस रेलिंग को देखकर जो सोनम है उसको बड़ा धक्का लगा कि यहाँ से कैसे धक्का दे सकते हैं, वरना लास्ट तक ये था कि धक्का देकर मारना है। लेकिन वहाँ चांस थे नहीं धक्का देने के, कोई रेलिंग ऊंची ऊंची थी। तो अब उन तीनों की बारी आई कि अब तुम काम करो, प्लान बी मारो, जो हथियार लेकर आए हो। तीनों नौसिखिए थे और तीनों का ये पहला क्राइम था। इससे पहले इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कम से कम मर्डर। वो पीछे हट रहे थे कि नहीं थोड़ा और देखते हैं, कुछ और कहीं से मिल जाए। तब सोनम चीखी थी और तब सोनम ने कहा था हिट हिम, क्योंकि उनके पास कपड़ों में छुपाकर उन्होंने हथियार रखा हुआ था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मारने की। तो सोनम चिल्लाती है और गुस्से में कहती है हिट हिम, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और तब उन्हें लगा कि अब क्या करें। फिर अचानक उनमें से एक ने निकाला, आकाश ने, और पीछे से राजा कुशवाहा के सर में मारा। और जब उस एक हमले से वो घबरा कर पलटा, तब तक दूसरा उसके आगे के हिस्से से लगा और वो वहीं पर गिर गया था। ये सब कुछ सोनम के सामने हुआ। और शायद अगर सोनम फोर्स न करती, बेशक चाकू चलाने वाले वो लोग थे, लेकिन फोर्स किया था सोनम ने, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर राजा कुशवाहा को जिंदा नहीं देखना चाहती थी। और इसीलिए इस रेलिंग की वजह से धक्का नहीं दिया जा सका। 23 लास्ट था, 24 को राजा कुशवाहा कह रहा था कि अब मुझे इंदौर जाना है, मम्मी ने भी बोल रखा है अब आ जाओ, और उसे भी ये था कि अब लौटना है। तो यही एक चांस था, यही मौका था जो सोनम गंवाना नहीं चाहती थी, और इसी मौके के तहत उसने मार डाला। हाँ, बस बाकी जितने कातिल और क्रिमिनल हैं उनके साथ वही गलती उसने की कि लाश मिलेगी नहीं, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। पर ऐसा होता नहीं है। हर कातिल, हर क्रिमिनल को यही गुमान होता है कि उसने परफेक्ट फुल प्रूफ प्लान किया है। लेकिन इतनी गलतियां, और आज के दौर में तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई अगर ये सोचे भी तो बेवकूफ़। इसीलिए बार बार मैं यही कहता हूँ, नहीं रहना है, रिश्ता नहीं निभाना है, आप डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, शादी नहीं करनी है। इस मामले में माँ बाप नाराज़ होंगे, होने दो। कम से कम आपका परिवार तो खुश रहेगा, सलाखों के पीछे तो नहीं रहेगा, ज़िंदगी तो जी सकते हो। लेकिन बाप को दिल का दौरा पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, उस डर से आप शादी कर रहे हो। पर ये नहीं सोच रहे हो कि जब ये कत्ल की बात पता चलेगा तो उस बाप का क्या होगा। अभी जो खबर आ रही है, जो सोनम के पिता है, जो जब वो गायब थी, डेली घर के बाहर वो कुर्सी पर बैठकर मीडिया वालों से बात करते थे। जिस दिन से सोनम की गिरफ्तारी हुई और ये पता चला कि वही कातिल है, उन्होंने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया।
और जो खबर आ रही है वो तबीयत ख़राब है क्योंकि हार्ट के पेशेंट हैं। तो एक गलती से सोनम ने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। काश ये पहले सोच लेती कि पिता नाराज़ होंगे, कुछ हो गया उन्हें, उससे ज़्यादा सदमा तो उसने इस हरकत से दी है। तो इसीलिए मेरी अपील गुजारिश है कि कभी भी ऐसा कुछ हो, नहीं बन रही है यार, डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, समझौता कर लो, शादी नहीं करनी है, माँ बाप को कन्विंस करो, समझा लो। बट ये सोचना कि नहीं ये करके हम बच जाएंगे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं। तो कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।